रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जनाब मोहतरम मुफ्ती साहब खैरियत से आप ठीक हैं? अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। अच्छा हुजूर, ये जो मस्जिद में बाहर वाला ओपन स्पीकर खोल के हम पढ़ते हैं कुरान पाक, इसकी रहनुमाई फरमाइए, क्या ये जायज़ है पढ़ना? क्योंकि अक्सर औक़ात लोगों की शिकायत भी, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े आप, तो कुछ मना कर देते हैं, कुछ कहते हैं आवाज़ जाती है बाहर, बरकत होती है। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल है कि मस्जिद के ऊपर वाले स्पीकर में कुरान पाक की तलावत करना ये जायज़ होगा? इस सवाल का जवाब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर तफसील के साथ मौजूद है, वो ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि अब आपने सवाल भेज दिया, जवाब अर्ज़ कर देता हूँ कि ऊपर वाले स्पीकर में कुरान पाक की तलावत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप तलावत कर रहे होंगे तो उसका सुनना जो है वो वाजिब हो जाता है। तो कुछ घरों में मरीज़ भी मौजूद होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपनी कोई ख़ास गुफ्तगू में भी मसरूफ़ होते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि ऊपर वाले स्पीकर्स में कुरान पाक की तलावत ना की जाए। इसके अलावा जो शबीना पढ़ा जाता है, इसके बारे में भी किसी ने सवाल किया था, तो उसका जवाब भी यही है कि शबीना भी इस तरह स्पीकर लगाकर ना पढ़ा जाए, क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा तो ये सुनना जो है अगले के लिए वाजिब हो जाएगा, वो ना सुनेगा तो वो गुनाहगार होगा। लिहाजा उलमा ने लिखा है कि ये जायज़ ही नहीं है कि ऊपर वाला स्पीकर इस्तेमाल किया जाए तलावत कुरान पाक के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।